ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शांति शांति शांति। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जितनी भी शक्तियों का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ है, ये केवल और केवल धर्म का उत्थान और अधर्मियों का संहार करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए ये हुआ है। और जब कभी कोई भक्त अपनी भावना से पुकारता है, भगवान को आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। भगवान तब तब अवतरण होते हैं इस पृथ्वी पर। अवतरण का मतलब होता उतरना। जब प्रभु देखते हैं कि मेरे भक्तों के ऊपर कष्ट आया है, विपत्ति आई है, संकट आया है, परेशानियों से मेरा भक्त समाज, मेरा भारतवर्ष दो चार हो रहा है, तो फिर सच्ची पुकार सुन करके प्रभु को उस सुख को, उन खुशियों को, उस आनंद को छोड़कर इस भूलोक पर आना पड़ता है। और अनेक प्रतिकूलताएं, अनेक कठिनाइयां, अनेक समस्याओं का सामना करते हुए भक्तों की रक्षा परमात्मा करते हैं। हालांकि ईश्वर को क्या दुख, क्या सुख, क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता, परमात्मा तो हमेशा एक रस में रहते हैं। पर हम सबको दिखाते हैं व्यवस्था के अनुसार कि देखो, परोपकार के लिए ईश्वर होने पर भी मुझे अनेक प्रतिद्वंद्वों का सामना करना पड़ता है, प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। तो हे जगत के लोगों, हे समाज के लोगों, कोई कठिनाई आ जाए, समस्याएं आ जाएं, तो अपने पंथ को भूलना नहीं, अपना दिल छोड़ना नहीं, अपने गंतव्य की ओर मजबूती से अग्रसर होते रहना, ये प्रभु संदेश देते हैं। और उसके साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज के दिन, आज नवमी है, और 9 का अंक वैसे भी पूर्णांक माना गया है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और मेरा प्रभु भी पूर्ण है, परिपूर्ण परमात्मा पूर्णांक यानी 9वीं तिथि में अवतरित हुए हैं, आए हैं। तो आने के बाद उन्होंने एक एक स्टेप, एक एक कदम ऐसा रखा जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें उन्होंने बताया कि एक पुत्र का धर्म क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, और एक सेवक का धर्म क्या है, एक साधना करने वाले साधक का धर्म क्या है। परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें ये मांगलिक प्रेरणा देते हैं। पितृ सेवा कैसी होती है, पितृ आज्ञा कैसे मानना है, मातृ सेवा, और ये सब धर्म के बारे में परमात्मा हमें जो बताते हैं। और यही प्रेरणा उनके जीवन से हमें मिलती है कि यदि मानव बने हैं तो हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए। और वैसे भी नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये रघुवंश के नाथ, जिनका अंग
नील कमल की तरह है और कोमल अंग है, ऐसे संपूर्ण सुकून भरे शरीर को धारण करके अवतरित लेने वाले प्रभु को नमन करते हैं और साथ में देशवासियों को आज रामनवमी की अपनी ओर से बधाई देते हैं। ईश्वर सदा सबके ऊपर अपना वरद हस्त बनाए। और आज हमारे भारत में सनातन धर्म कुछ कठिनाइयों से गुजर रहा है। विधर्मी लोग इस धर्म के ऊपर बार बार आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, देश में धर्मात्मा मंत्रीगण आए हैं तो उनके भरोसे हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि शायद अब हमारे धर्म की दोबारा से मजबूती से स्थापना हो, धर्म के पाए हमारे मजबूत हो जाएं। लेकिन उसके लिए केवल उनके भरोसे ही हमने नहीं रहना है। हम सनातन धर्मियों को स्वयं भी प्रयास करना है। धर्म की प्रेरणा अपने बच्चों को, अपने समाज को, गांव को, जितनी आपकी पहुंच है आगे से आगे हमें सभी को देनी चाहिए। क्योंकि यदि धर्म है तो हम हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म हमारा विनष्ट होता है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये सोच करके आज भगवान श्री राम तो त्रेता युग में आए, अपना लगभग 11,000 वर्षों तक साम्राज्य करके केवल और केवल सनातन धर्म को मजबूत स्थापित करके इस लोक से अपने गोलोक धाम के लिए सिधार गए। लेकिन जो छाप वो छोड़ के गए हैं उस छाप को हमें फीका नहीं पड़ने देना। उस छाप को और मजबूती से हमें आगे बढ़ाना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है और परिवार को, समाज को चलाना है। यही प्रभु कृपा करें। यदि हम चलेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।